बाज की पूरी जिंदगी किसी तपस्या से कम नहीं होती है। जन्म लेते ही उसकी जान लेने वाली ट्रेनिंग, आधी जिंदगी के बाद जिंदगी और मौत के बीच का डिसीजन लेना, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चचियाना सीखते हैं उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोच कर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसे ही टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितनी ऊपर हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। अब उसे यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से धरती की ओर छोड़ देती है। ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर तक उस नन्हे चूजे को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। ये जिंदगी का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। उसके पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि अब उसकी जिंदगी का शायद ये आखिरी दौर होगा। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपनी आंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है। उसकी माँ ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है और उसकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब कहीं जाकर इस दुनिया को एक बाज मिलता है, अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का शिकार करता है। इसका संघर्ष यही समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वह एक अनंत पीड़ा सहता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब वह 40 साल का होता है। तब उम्र के इस पड़ाव में शिकार कर करके उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे झपाटा मारता है उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। ये 40 साल के बाद मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए, उड़ने में दिक्कत है, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून भी खराब हो गए, पकड़ मिले चोंच से उसको वो भी खराब। अब 40 साल की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर आपको बता दे बाज ऐसा नहीं करता। बाज हमेशा दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता है। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से करहा रहा होता है। वो पीड़ा सहता रहता है और अंत में अपनी चोंच को तोड़ देता है। यह कहानी उसके पैरों के नाखून की भी होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंत में बाज को अपनी तपस्या का फल मिलने लगता है और प्रकृति उसे उसकी चोंच नाखून फिर से वरदान के रूप में दे देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी है उसका भारी पंखों की। अपनी नई चोंच से बाज अपने ही पंख को, अपने ही जिस्म से अपने पंखों को नोच नोच कर अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे। इतनी पीड़ा ना सहे पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए सब सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसके नए पंख एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शान और शौकत से जीता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ा करते। वर्तमान समय की अंततः सुख सुविधाओं की आदत और अभिभावक के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर अपने बच्चे को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है लेकिन चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है, उड़ नहीं सकता। क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको एक कहानी बहुत पसंद आई होगी, और आए भी क्यों ना, क्योंकि जिंदगी में बहुत मोटिवेट करती है ये ईगल की कहानी।